So hello everyone, welcome back to our channel. Yes, तुम क्या देखो जे. Hello everyone, welcome back to our channel. कहो, बोलो. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल. और बहुत खुशी से मैं अनाउंस करना चाहता हूँ कि हमारा अभी 3000 सब्सक्राइबर पूरे. एक्चुअली वो फोकस नहीं हो पा रहा है. रुको. यस. पूरे एग्जैक्ट 3000. थोड़ा दूर लो ना, इतना पास. हाँ बस हो गया. यस. सो और आज जो है ब्लॉग, इसी खुशी में हम लोग बहुत दिन से वेट किया हुआ ब्लॉग, मतलब जो है क्या बोलते हैं उसको, हाँ, जो कि बहुत लोग कमेंट करते थे कि हमारा अकेले बोल दोगे, मैं ये इंटरव्यू ले रही हूँ. अब बैठो बेबी, इधर बैठो, हम लोग स्टार्ट करेंगे. लेट हो रहा है, लोग वेट किए हैं. तो भाई साहब बोलो. तो अभी ये जो ब्लॉग है, ये हमारा जो है लव स्टोरी का ब्लॉग है. जैसे कि आप लोग कैप्शन क्या बोलते हैं, टाइटल में पढ़ लिए होंगे कि ये स्टोरी लव स्टोरी है. और बहुत दिन से कमेंट आ रहा था कि कब दोगे. बहुत लोग मैसेज भी कर रहे थे इंस्टाग्राम में. तो इसी के लिए हम लोग ये जो शूट करके ख़त्म करेंगे आज. तो ये बेसिकल 3 या 4 पार्ट में होने वाला है. तो क्योंकि 10 साल का स्टोरी है, तो ऐसे तो 10 साल का स्टोरी जो बहुत बता दिया. नहीं, सब नहीं बताएंगे. लेकिन इतना तो नहीं, जितना शॉर्ट हो सके हम ट्राई करेंगे डेफिनेटली शॉर्ट करने. तो शुरुआत करते हैं इससे. चलो शुरुआत करो. पहले तो हम आज छत पे बैठे हैं आके, और छत पे वीडियो कर रहे हैं. थोड़ा अच्छा वेदर है आज भवानी. अभी 11:30 बजा है, 11:30 हुआ है. मस्त वेदर है, मस्त माइंड ब्लोइंग. लेकिन लग नहीं रहा है कि 11:30 हो गया. धूप बिल्कुल भी नहीं है और बहुत अच्छा वेदर है. तो हम बोले कि लव स्टोरी बोल रहे हैं, तो अच्छा वेदर में बैठने से थोड़ा अच्छा लगेगा, रोमांटिक फीलिंग आएगा. तो और बेसिकली ये हमारा लव स्टोरी तो नहीं, दोनों का पतला से मोटा होने का सफर. क्या बोल रहे हो? सो स्टार्ट करो. नहीं, यू स्टार्ट. आई विल नॉट स्टार्ट. तो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ? पता नहीं. सो एक्चुअली हम लोग का मतलब स्टार्टिंग बातचीत का नॉर्मल, मतलब नहीं, बातचीत नहीं होता है वो. बातचीत का स्टार्टिंग से बोलना पड़ेगा. स्टार्टिंग से बोलो. बातचीत क्या, मतलब हेलो हाय बात नहीं, हेलो हाय कहाँ किए थे हम लोग कभी. मैं बोलता हूँ, ये नहीं जानती है कुछ भी. हाँ बोलो. मैं क्या बोलूं? तो बात एक्चुअली क्या है, ये मेरी स्कूल की जूनियर है. तो मेरे स्कूल में ही पढ़ती थी. तो हम लोग जिस स्कूल, मेरे स्कूल में पढ़ती, हमारे स्कूल में है, तो बोलो मेरे स्कूल में ये पढ़ती थी. हाँ, मेरे स्कूल में, मतलब हमारे स्कूल में पढ़ती थी. और तब हम लोग कभी बातचीत नहीं किए, कभी एक दूसरे को जानते थे एक दूसरे को, लेकिन बातचीत कभी नहीं हुआ था. ये मेरे से 3 साल बड़े हैं. हाँ, तो बातचीत कभी नहीं हुआ. हम लोग पास आउट हो गए, मैं पास आउट हो गया, ये पास आउट हो गई. फिर हम लोग अलग अलग पढ़ने चले गए. मैं भुवनेश्वर चले गया पढ़ने. यहीं पे पढ़ रही थी, प्लस टू पढ़ रही थी ना उस वक्त. हाँ, मतलब यहीं पे मैं भवानी पढ़ रही थी यहाँ पे. बाहर चले गए. हाँ, लेकिन हम लोग मिले कब, मतलब बात कब किए? 2014 में. वो बात की बात है. हम लोग अभी स्टोरी स्टार्ट किया है, रुक. हाँ. तो मैं बीच में घर आता था घूमने. तो मेरे एक दोस्त रहता है मेरे घर के सामने. तो उसको मैं हर रोज छोड़ता था, जाके उसको लेने जाता था घूमने के लिए. हम लोग शाम को जब निकलते हैं दोस्त लोग, तो उसको लेने जाता था और छोड़ने जाता था. जब लेने जाता था, इसको देखा मैंने एक बार. ठीक है, इसको देख के मेरे दोस्त का से पूछा कौन है ये. तो पता चला कि ये है, मतलब उसका भाई को मैं पहले से भी जानता हूँ, मेरे स्कूल के सीनियर थे. तो उस तरफ से पता चला कि ये कुणाल पंडा की बहन कोयल पंडा है. तो ठीक है, मैं इग्नोर करके चला आया. इग्नोर किया था. इग्नोर इन द सेंस जस्ट नॉर्मल. हाँ, नॉर्मल. कोई हम लोग बातचीत तो नहीं. तो फिर एक दिन इसके पापा मेरे को बुलाए. फिर 2-3 दिन बुलाए. झूठ मत बोलो, मैं बताती हूँ. पापा बुलाए नहीं, ये वही लिपुन भाई को लेने गए थे हमारे घर के सामने, जबकि मेरे पापा कहाँ जाने के लिए निकल रहे थे. तो क्योंकि पापा को ये अच्छे से जानते हैं, तो पापा को जानते थे, तो पापा को नमस्ते किए. तो मैं उस टाइम पे आती थी. तो मैं भी मतलब कहाँ जा रही थी या कहीं से आ रही थी, ऐसे मैं भी गेट पे थी.
तो मैं भी देखी, लेकिन मैं तो नॉर्मल मतलब ऐसे बिहेव की जैसे कि मतलब जानती नहीं हूँ। बिहेव की इन द सेंस मुझे उस टाइम पे हम लोग बातचीत नहीं होता था ना, लेकिन मेरे पापा बोले इनको जानती है, कोयल इन्हें जानती है, ऐसे बोले। तो मैं बोली कि देखी, फिर मैं बोली हाँ ये तो आशा दी के भाई है, बस उतना। मैं मतलब हेलो हाय भी इवन हम ग्रीट नहीं किए उस टाइम पे, क्योंकि नॉर्मल बस मैं बोले हाँ ये आशा दी के भैया है, मैं जानती, बस इतना। और ये मेरे पापा से नमस्ते किए, चले गए, खत्म स्टोरी। पहला इंट्रोडक्शन वही था हमारा। ससुर जिले में हम लोगों को मिलाया था। ठीक है, तो मेरे ससुर जी ने हम दोनों को मिलाया था, फिर हम लोग चले गए। फिर नया ये जो फेसबुक अकाउंट खोली, अकाउंट तो बहुत सारे। कब गई? 2014 का बात है, क्योंकि उससे पहले मेरा फेसबुक पर अकाउंट तो वही 2014 में तो खोली। हाँ वही। बोलो। अकाउंट खोले नया। तो क्या हुआ, अकाउंट जब खोली सजेशन में आता है ना ये है, तो जब खुद का स्कूल केंद्रीय विद्यालय मार देते हो तो केंद्रीय विद्यालय सारा लड़कियों को दिखाता है, लड़कियों को सजेशन में दिखाता है। तो सजेशन में देख के मेरे को लव स्टोरी का शुरुआत यहीं से स्टार्ट हुआ कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। मैं ही भेजी फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। मैं इन्हें नहीं, मैं सारे सीनियर्स को क्योंकि जब कोई नया अकाउंट खोलता है ना तो सब लोग को प्रोफाइल बनाता है, हो कोई भी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो हम लोग जितने को भी जानते हैं सबको रिक्वेस्ट करते हैं। तो मैं अपने सारे सीनियर्स जूनियर्स फ्रेंड्स जितने थे सबको मैं रिक्वेस्ट की थी। तो उसमें से एक ये भी थे, भेज दी खत्म। मैं बैठा उधर, आया तुरंत एक्सेप्ट। फिर ऐसे ही हाई हेलो शुरू हुआ। 2 दिन बाद, जब पता नहीं कब 2 दिन बाद मैंने मैसेज किया, तुम उस दिन 2 दिन नहीं कुछ दिन बाद, 2 दिन नहीं गया, कुछ दिन बाद इनका मैसेज आया हाय हेलो एंड ऑल। तो मेरे को भाई बड़ा भाई बोल के हाँ अंकित भाई बोल के बात करती थी। फिर मैं बोला भाई मत बुला कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता। ठीक है, बारिश क्या हुआ थोड़ा हाँ बारिश हो गया। तो तब से ऐसा बात शुरू हुआ। फिर नेक्स्ट तुम बोलो। तो हम लोग का जब बातचीत हुआ, लड़कों को तो पता है, अच्छी सुंदर लड़की देखी नहीं, पीछे पड़ो, जल्दी बात करो, उसका तारीफ करो, उस मैसेज में उसका फोटो एक भेजो, क्या कर रही हो, ऐसे टाइप जो चीजी लाइंस होता है, चीप लाइंस, वैसे फ्लर्ट करने में पूरा एक नंबर माहिर फ्लर्ट। एक बात बताना चाहता हूँ, अभी के जमाने में जो लड़का लड़की पटापटे होते हैं, पटापटी और गाँव में पटापटी, ठीक है, हमारे जमाने में लड़की सेटिंग करना मतलब बहुत बड़ा टास्क होता था। नहीं तुम्हारे लिए तो नहीं होता था भाई, लोगों के लिए होता है, मेरे लिए भी होता था, हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क होता था। अभी क्या इंस्टाग्राम में मैसेज कर दो आई लव यू, इंस्टाग्राम में मैसेज आता है आई लव यू। हमारे जमाने में ऐसे में नहीं होता था। हम लोग ठीक है, हम ज्यादा बड़े नहीं है कि हम लोग अंकल हैं, लेकिन यहाँ से 10 साल पहले, 10 साल पहले 15 साल पहले जो लड़की पटाने का जो टेंशन होता था ना, वो अलग बात होता था। तो अभी अलग बात है, उस टाइम अलग बात था। बोल अभी। तो ऐसे हुआ कि हम लोग का बातचीत शुरू हुआ ऐसे नॉर्मल। ये फ्लर्ट करने में तो मैं जैसे बताई ये बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। उनके दोस्त लोग सुन के समझ रहे हैं कैसे कोई रिश्ते पट गई, ऐसे सोच रहे हैं। तो जो भी हो, तो हम लोग का बातचीत उससे शुरू हुआ, लाइक हेलो हाय एंड ऑल, ऐसे सब कुछ। तो उस टाइम पे मुझे बोले कि व्हाट्सएप नंबर दे। मैं बोली नहीं, मैं नहीं दूंगी नंबर। तो बोले नहीं देने से भी मुझे मिल जाएगा। बोले ऐसे कैसे मिल जाएगा नंबर? तो ऐसे चला, उसमें कुछ दिन बीत गया व्हाट्सएप नंबर पे। तो मैं तो दी नहीं व्हाट्सएप उस टाइम पे। वो 2014 ही था या 15 था? 14 में था क्या व्हाट्सएप? में सोच रही हूँ हाँ। तो मैं मना की थी नंबर देने के लिए, लेकिन इनको क्या, उस टाइम पे मैं रही भोली भाली सिंपल इनोसेंट लड़की जिसको कि फेसबुक पे अकाउंट खोली थी, लेकिन उतना भी फेसबुक के बारे में उस टाइम पे मुझे नहीं पता था। और ये तो हमारे क्या बोल सकते एक्स्ट्रा पूरा एक्सपर्ट प्रो मैक्स ये। तो मुझे बोले ठीक है, मुझे बहुत टाइम नहीं लगेगा तेरे नंबर में पता करने। बोले ठीक है पता करो, कैसे कर सकते हो करो। और इतना मैसेज में ये हो गया था, बात करके ये बहुत दिन हो गया था। फ्लर्ट एंड और इनका चालू था, मैं कुछ ज्यादा नहीं भाव नहीं दे रही थी इनका। तो मैं रात को सो गई, ये मैसेज हुआ, मैं सो गई। सुबह मैं उठी, सुबह जब मैं 8 बजे उठी, 8 बजे जब अपना कोई भी उठता है पहले व्हाट्सएप ही खोलता है ना, थोड़ी फेसबुक पहले खोल। व्हाट्सएप पे इनका मैसेज आया हेलो। मैं देखी इस लड़के को सच्ची में नंबर कहाँ से मिल गया। मैं पूरा फुल टेंशन, कहाँ से
मिल गया नंबर। तो फिर मैं सोची कि शायद कोई दिया रहेगा नंबर या क्या। फिर क्या किया, मैं पूछी नंबर कहाँ से मिला। तो क्या हुआ था, मैं फेसबुक पे ही किसी और को अपना नंबर सेंड की थी, मतलब और को, कोई एक और फ्रेंड को, क्योंकि नया ना फेसबुक खोला, बहुत दिनों के बाद कांटेक्ट में आ रहे थे सब लोग। तो किसी मेरी एक फ्रेंड को मैं नंबर सेंड की थी। तो ये क्या किए, मेरे फेसबुक को हैक करके उसमें से मेरा नंबर निकाल के, वो जो मेरी और एक फ्रेंड के साथ जो था मेरा कन्वर्सेशन, उसको स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेज दी। मैं टेंशन की, ये मेरे फेसबुक का कैसे इनको मिल गया स्क्रीनशॉट, ये कैसे हो गया, पूरा दिमाग खराब हो गया, कुछ भी दिमाग काम नहीं किया, कैसे कर। फिर जाके कॉल आया तो मैं कॉल आंसर की। तो फिर मुझे डिटेल में एक्सप्लेन किए कि हाँ ऐसे 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 हुआ। फिर मुझे रात भर लैपटॉप में बैठ के ये क्या वो क्या फिर नंबर मिला। इतना कुछ बताओ आगे। हाँ वही हुआ। फिर धीरे धीरे भाई से भैया नहीं बोलना बंद की। फिर अंकित भी बोलना शुरू नहीं की, नाम ही नहीं पकड़ी, सुनो बोलती थी पहले, फिर बाद में स्टार्ट हुआ ऐसे धीरे। वो मैं आज भी बोलती हूँ, सुनो वैसे सब तो आप लोगों के सामने ऐसे बोलती हूँ कि अंकित ऐसे किया अंकित किया, लेकिन अंकित करके मैं कभी नहीं बुलाती हूँ। आज धीरे धीरे वो भैया बोलना शुरू हुआ, रात भर से बात करना शुरू हो गया। धीरे धीरे नहीं, उसके लिए लगा हमें 6-7 महीने। नहीं सॉरी मैं भूल गया एक चीज। फिर मेरा बर्थडे आया, ठीक है, 2015 का बर्थडे था, राइट। बर्थडे आया तो बर्थडे के दिन लड़के ये मेरे को बोली गिफ्ट पे क्या चाहिए। तो मैं बोला गिफ्ट में मेरे को तू नहीं मैं नहीं बोली गिफ्ट में क्या चाहिए, झूठ मत बोलो। वो खुद मुझे बोली कि तू मुझे गिफ्ट क्या देगी। मैं तो उस टाइम पे इतनी छोटी, मेरे पास कहाँ पैसा था मैं गिफ्ट दूंगी, झूठ बोलते। पहले खुद बोले तू मुझे क्या गिफ्ट देगी। मैं बोली हाँ बताओ क्या मैं दे सकती हूँ बताओ। तो बोले तू मुझे गिफ्ट में चाहिए, ऐसे जो चीप लाइंस बोलते थे पहले लड़के। मेरे को तू चाहिए गिफ्ट में, तो ऐसा होगा नहीं, बोली ये कैसे हो सकता है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है देखेंगे, उस बात की चीज है, क्यों उठ के चाहे नहीं बात करो, मैं आ रही हूँ। तो फिर मैं बस चेक कर रही थी। हो गया ऐसा, हो गया, बीत गया दिन, बीत गया बात करके। रात भर लेकिन बात करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं बात करते थे। उस टाइम पे बात करते थे। तू चुप पर बात करते, झूठ बोल रही है। আমি কথা হতি ଟିକେ ଟାଇମ ପରେ ଆମେ ରାତି ସାରା କଥା ବଡ଼ स्टार्ट करलो। फर्स्ट ଆମେ कम टाइम କଥା होथलो। ठीक है, पता नहीं है, मेरा याद नहीं रहता, ये याद रहेगी। पहले मतलब रात भर हम लोग बात किए, बट लेटली बात किए। पहले स्टार्टिंग डेज मतलब कम टाइम बात कर, रात भर कोई किसी से बात नहीं कर, रात भर। ठीक है, 2015 के बाद। हाँ उसके बाद हम लोग रात भर बात किए। 15 में तो बोल। हाँ 15 में। हाँ तो मेरा बर्थडे तो 15 जनवरी में गया था। लेकिन जनवरी टाइम हम लोग बात नहीं कर रहे थे, तुम्हें नहीं पता लव एनिवर्सरी कब है, बताओ कब। अप्रैल 23 को है। तुम्हारा मूडी फरवरी 24 को है। अप्रैल 23 को। फरवरी 24 ना। और अप्रैल 23 को क्या है? अप्रैल 21 को बर्थडे है हमारा दोनों का। ऐसे यही है 10 साल का प्यार। वही है, जनवरी 19 के बाद हम लोग बात नहीं किए अच्छे से, लेकिन फरवरी 24 के बाद, 24 है ना, उस दिन इसने एक्सेप्ट किया था, आई लव यू टू बोल के मेरे को बोला था फरवरी 24 2015 को कि आई लव यू टू। तब से हम लोग रात से बात करना शुरू किए, सुबह तक रात भर बात करते थे, दिमाग खराब हो जाता था पूरा। हाँ और क्या, सुबह ऑफिस जाना रहता था ना मेरे को, रात में बात करता था, सुबह ऑफिस जाता था, सुबह ऑफिस में जाके बात करो तो मेरी बात सुनो, रात भर बात करता था, सुबह ऑफिस जाता था, सुबह ऑफिस में आके फिर से। उस टाइम जॉब करते थे तो? हाँ 2015 में जॉब कर रहा था। कहाँ पे जॉब? बेंगलोर में, याद कर। लेकिन 2015 में तो भुवनेश्वर में नहीं, बेंगलोर में था 2015 में। मैं 2014 से बेंगलोर चला गया, ठीक है। तो भुवनेश्वर आए थे आई गेस फिर से 2 महीना के लिए आया था बस। ओके ठीक है। तो उस दिन 2016 में शायद भुवनेश्वर में रहते थे। तो पागल हो गया, 2016 में मैं बिरला में काम कर रहा था, तो बिरला में, याद कर अच्छे से। वो तो लास्ट टाइम में ना, कितना छोड़ो वो सब मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो वही हो गया बात। फिर शुरू हुआ लव स्टोरी। तो इस ब्लॉग में यही तक हम लोग दिखाएंगे, जो नेक्स्ट पार्ट है नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। खत्म, टाटा बाय बाय, जय श्री राम।